ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम
इनको बच्चों को थोड़ा सा चुप रहे, थोड़ा देर बैठ जाएंगे आप लोग, बैठ जाएंगे। जन आए हुए हैं, प्रमुख जन आए हैं। मातृशक्ति का सुंदर सा शुभकामनाओं से भरा हुआ कलश यात्रा का कार्यक्रम। अयोध्या में बनने वाले श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण और इस निर्माण के प्रारंभ होने से गांव-गांव में कलश यात्रा, प्रभात फेरी, भजन कीर्तन, बाइक रैली। कुछ दिन पहले बेमेतरा और थान खबरिया में मैं आया था। विशेष निवेदन था हमारे देव बीजा के सब प्रमुख जनों का, तिवारी जी का, हमारे विजय सिन्हा जी का प्रयास था और हमारे क्षेत्रीय प्रभारी मंडलाधिकारी पाटेश्वर धाम के आप सब चाहते थे कि सभी जगह पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, क्यों बेरला क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं? बेरला तहसील में भी होना चाहिए। कल मैं इस समय कांकेर में था, बस्तर में, कल इस समय मैं बोगला में रहूंगा, कवर्धा जिला में। तो हर दिन पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर रैलियां और सभा का कार्यक्रम हो रहा है। बेरला क्षेत्र में भी होना चाहिए और बहुत अच्छी जगह को आप लोगों ने चयन किया, देव बीजा को चयन किया और मैं जहां तक समझता हूं कि आज के कार्यक्रम का एक अच्छा संदेश देना चाहिए। आज हमारे ठन बासी तिहार है, कालिका तिहार भी है ना, तो आज बासी तिहार मानूत नहीं माने, 2-3 दिन तो चलते हैं हमारे मेला मड़े तिहार। छत्तीसगढ़ का दान का सबसे बड़ा पर्व है छिरछिरा पुन्नी, है ना। दरवाजे में जो भी आए तो एक मुठा चावल देकर, धान देकर, पैसा देकर उसका सम्मान करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हो, माताएं हो, चाहे डंडा नाचने वाले युवा हो, उनको छिरछिरा पुन्नी में दान दिया जाता है कि हमारा नया फसल आया, भगवान का दिया मिला है, तो भगवान के लिए देने में क्या दिक्कत है, हम लोग दान करते हैं। और ये सौभाग्य है, ऐसे समय में हमें अपने भांजा राम को देने का मौका मिला है, अयोध्या के लिए देने का मौका मिला है। इस साल की छिरछिरा पुन्नी, इस साल का हमारा दान का पर्व, इस साल का हमारा देने का पर्व सचमुच हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए आया है। मैं जहां तक समझता हूं कि अभी कुछ बड़े धनराशि का संग्रह तो हुआ है, लेकिन बहुत कुछ बचा हुआ है। छोटे राशि का संग्रह और सघन समन्वय का कार्यक्रम 31 जनवरी को रखा गया है। हर गांव में एक साथ होगा। 31 जनवरी को त्योहार मनाया जाएगा, देने का पर्व मनाया जाएगा और गली गली में, गांव गांव में राम भक्त राम दूत चलेंगे और अपने राम लला के लिए झोलियां फैलाएंगे। तो उनको 10 रुपए भले देना, लेकिन बड़े इज्जत से, सम्मान से उनको तिलक लगाकर और पानी पिला करके धन्यवाद देना। देखो, राम सेतु का निर्माण राम जी ने किया। समुद्र में सेतु, आप लोग बातचीत बना होगे तो बोल पाऊंगा ना। अरे थोड़ा शांत रहिए, आप लोग चुप रहो तो मैं बोलूंगा, आप बोलोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, ठीक है। बैठ जाइए माता, बैठ जाओ। फिर बाद हम सब कथा सुने, नल और नील के छूने से पत्थर तैरते हैं। हनुमान जी उसमें राम राम लिख करके पत्थरों को तैराते हैं। लेकिन बड़े बड़े पहाड़ लाने वाले हनुमान जी को राम जी ने पीठ ठोक के शाबाशी नहीं दिया कि हनुमान बहुत बढ़िया काम किए, बड़े बड़े पहाड़ लेके आए। बड़े बड़े पत्थर को समुद्र में तैरा देने की क्षमता रखने वाले नल नील के सिर पे हाथ रख करके राम जी ने शाबाशी नहीं दिया कि नल नील तुम धन्य हो कि तुम्हारे कारण पत्थर तैरने लग गए। लेकिन जब छोटे से गिलहरी ने, समझिए चित्रा, मैं छत्तीसगढ़ी में चित्रा और सियान बन के थे कि गिलहरी के पीठ में जब धारी पड़े है ना, तो भगवान राम के अमृत चिन्ह है, बोल हाथ में लेके बोल प्रेम दे, शाबाशी दे। यदि हनुमान का ही
योगदान बड़ा होता, यदि नल नील का ही योगदान बड़ा होता तो गिरहरी को सम्मान क्यों मिलता? ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जो करोड़पति है वो 1 लाख भी देगा तो महत्व का नहीं है, लेकिन गरीब आदमी यदि श्रद्धा से 10 रुपए भी देगा तो वो ज्यादा महत्व का है। राम काज में इसका ज्यादा कई लोग कह रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं कि बाबा जी तो चंदा मांग रहे हैं राम मंदिर के लिए, ये राम भक्त लोग चंदा मांग रहे हैं राम मंदिर के लिए। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए देवगिजा में चंदा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यहां का पैसा जाएगा तब मंदिर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा क्या? लेकिन हमें जरूरत है राम मंदिर को, हमारे धन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें राम मंदिर में धन देने की जरूरत है, क्योंकि यही तो समय मिला है जब हमारा भी नाम उस विशाल निर्माण में जुड़ सकता है। हम मैं बहुत छोटा था जब अयोध्या में गोली चली, 500 साल में माताओं 5 लाख हिंदुओं को वहां पे अपना जान गंवाना पड़ा है। भारत ही नहीं, विश्व में धार्मिक स्वतंत्रता और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कोई लड़ाई है तो अयोध्या की लड़ाई, सबसे बड़ा धर्म युद्ध। बाबर ने मीर बाकी को भेजा, ढांचा बनवाया। जब गोली चली तो मैं था 1990 30 नवंबर को, और जब 6 दिसंबर 1992 को एक धक्का और दो, ये बाबरी ढांचा तोड़ दो, तो उस जगह पे हम थे, हमने अपने आंखों से वो दृश्य देखा। लेकिन जब सक्के भाई 2 भाई गए थे वहां पे बहराइच से, शरद कोठारी भाई, छोटे भाई को गोली लग गई। छोटे भाई को जब गोली लगी तो बड़ा भाई को चिल्लाया, भाई मर गया मैं। बड़ा भाई दौड़ के अपने भाई को उठाने गया, पुलिस वाले को हाथ जोड़ा, मेरे भाई को गोली लग गई है, उठा के अंदर ले जाने दो घर में। बगल का घर वाला दरवाजा खोल के जल्दी अंदर ले आओ उस बच्चे को। लेकिन वारे दरिंदे पुलिस, जो बड़ा भाई अपने भाई को उठाने गया था उसे 5 गोली मारी, और जो मर रहा था उसको भी 2-3 गोली मार दी। उनका खून अयोध्या की गलियों में बहा। आज उनको श्रद्धांजलि देने का अवसर आया है, वो राम भक्तों की शहादत को। कितने नागा साधु मरे, कितने बाबा जी लोग मरे, कितने पंडित लोग मरे, कितने पंडितों का बलिदान, कितने नागा साधुओं का बलिदान। सिख लोग, हमारे सरदारों ने आंदोलन किया राम मंदिर के लिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, फैजाबाद के अंदर बहराइच के तरफ जो उराव जाति और कुब्ज जाति के आदिवासी हैं, जैसे हमारे यहाँ गोर हलवा होते हैं ना, ऐसे वहां के आदिवासियों ने तीर कमान लेके अपने राम जी के लिए आंदोलन किया। 500 साल में 5 लाख लोग बलिदान हुए। आज जब हम कथा बताते हैं कि अयोध्या में गोली चली, अयोध्या में ऐसा हुआ,
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।